की जनसंख्या बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है भैया। इनके 7, 8, 9, 10, 15 बच्चे होंगे भैया। तुम भी कर लो। नहीं, हम नहीं कर पाएंगे भैया। एक मजदूर को 5,000 रुपए तनख्वाह मिली और वो बस में चढ़ा। ठीक है। और जब कंडक्टर आया उसके पास टिकट, उसने देखा उसकी जेब कट गई। वो रोने लगा बेचारा। कंडक्टर ने कहा भाई मुझे कोई मतलब नहीं तेरी जेब कटी है, क्या हुआ, या तो 50 रुपए का टिकट ले, नहीं तो नीचे उतर जा। बात तो सही है। तो पीछे एक आदमी बैठा था, उसने कहा यार बेचारे का नुकसान हो गया, तुम उसे उतार रहे हो, मैं दे रहा हूँ इनके टिकट के पैसे, 50 रुपए लो। तो पूरी बस ने तालियां बजाई, यार बड़ा महात्मा आदमी है, देखो दयालु आदमी है। लेकिन जेब भी उसी ने काटी थी। 5,000 रुपए की जेब काट के हमें 50 रुपए दान करके ताली बजवा रहे हैं इस देश से। सिलेंडर को 400 रुपए से 300, 350 रुपए से 1100 पे किसने पहुंचाया? हमको नहीं पता। राहुल गांधी की बेसिक आर्ग्यूमेंट क्या है? मेरा मौका कब आएगा? सवाल हो गया आपका सर जी? हाँ जी, बोलिए प्लीज। जी बहुत थैंक यू। और हमको लगता है अगर मैं आपको अन्ना बाबा बोलूंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर देश के लीडर ऑफ अपोजिशन को, एलओपी को आप बाबा बोल सकते हो तो अर्नब गोस्वामी को बाबा तो बोला ही जा सकता है। अन्ना बाबा, आप हमारी चिंता छोड़िए, हम बिहार में अपनी देख लेंगे। आप जिसकी चिंता करें उसकी चिंता करिए। आप करें। एलओपी कौन होते हैं इन्वेस्टिगेशन करने वाला, उनको अधिकार कौन दिया, तो आप कौन होते हैं? ये देखिए, ये आगे सिंड्रोम वाले अजय जी बोलने दें। अभिव्यक्ति की आजादी है इस देश में, अभिव्यक्ति की आजादी है। मैं मानता हूँ कि अजय जी एक मिनट रुकिए, उनको बोलने दें। एंकर को चुप कराया जा रहा है, आप देख रहे हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जा रहा है यहाँ पे। एक न्यूज एंकर को चुप कराने की साजिश, ये जरूर पड़ोसी चैनल है, दूसरे चैनल है, ये दूसरे चैनलों का काम है। तो आप में हिम्मत हो तो वक्त बोर्ड पे बोलो। एंकर की क्या कौड़ियां उठ रही हैं? एंकर एंकर एंकर, अरे एंकर क्या करेगा? वक्त बोर्ड बताओ, बताइए, बोलिए, बोलेंगे नहीं आप? यार कौन सा तरीका है? तो आप मुझे बताइए ना भाटी जी, ये कौन सा तरीका है? आपने मेरे साथ 150 डिबेट की है। नहीं बोलिए, नहीं बोलना चाहता हूँ मैं बोलना चाहता हूँ। 1,500 डिबेट की। आपकी क्या शैली है ये? कौन सी शैली भाटी जी? आप क्यों मतलब इस चैनल को भी बदनाम कर रहे हो? भाटी जी, बोलना एक शब्द मुझे बोलने नहीं दे रहे भाटी जी, और लगातार आप धमकी देते जा रहे हैं। मैं बोल रहा हूं। कब बोलेंगे? नहीं, मैं बोलने तो देंगे। कौन सी धमकी? शब्द बोले जा रहे हैं, आप चुनौती दे रहे हैं हिम्मत को मेरी को। यार मेरे पास बहुत हिम्मत है। तो भाटी जी बोलिए ना, वक्त सुनने की क्षमता। बात ही नहीं करने दे रहे हैं मुझे। आप थोड़ा शांत। तो ये बेहूदगी नहीं चलेगी। कौन सी बेहूदगी? बेहूदगी कर रहे हैं। कौन सी बेहूदगी? ये बेहूदगी माफ करें। कौन सी बेहूदगी? नहीं नहीं, माफ आप करें। तो भाटी जी बोलिए ना, वक्त सुनने की क्षमता। तब बोलेंगे जब आप चुप होंगे ना। एक न्यूज एंकर को चुप कराने की साजिश। इसका एक ही इलाज है, हरिहर बांस ले आओ काट के, हरिहर का बांस आप बीन तब तक थूरो जब तक थक न जाओ। आप थकते क्यों हैं? आपको मजा आता है काम करने में, या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? मोदी टॉनिक मास्टर। आप क्या टॉनिक पीते? मुझे पूछना पड़ेगा मोदी से। मेरा टॉनिक नहीं मालूम तुमको? बोले क्या? मेरा रेड बुल। प्रधानमंत्री से पूछे कि 5 साल तक यही पूछे कि आप काम कितना करते हैं, थक क्यों जाते हैं। ये नहीं पूछता कि आप काम कब करते हैं, आप तो दिन भर रैली में नजर आते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो ये हिंदुस्तान टाइम्स, ग्रीटिंग्स एंड वेलकम न्यू इंडियाज ग्रोथ इंजन, द इंडियन एक्सप्रेस। फिर वही विज्ञापन, आदम कद कटआउट मोदी जी का। बंद करवाओ यार, बंद करो इन्हें। पूरा भरा हुआ वैश्विक निवेशक महाकुंभ, यहाँ पे योगी जी भी है, मोदी जी भी है। उसके बाद अमर उजाला, वैसे ही झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन था। ठीक है। जैसे सच बोल के जीना चाहिए कि झूठ बोल के जीना? सच बोल के जीना चाहिए जी। अच्छा ये बताओ, झूठ बोलना सही है क्या? मेरे हिसाब से सही है। कैसे? मान लीजिए महाराज जी, मैंने आज से 20 साल पहले एक हत्या की। एक हत्या की, हम मजिस्ट्रेट साहब के सामने सच बोलने का तो मुझे लंबा टांग देते। बात तो सही है। फिर क्या किया आपने? मैंने पहले तो सच बोला घर वालों को छुड़वाने के लिए, फिर बाद में झूठ बोल दी। तो फिर आपको सच ज्यादा फायदा दे अभी मजा आएगा ना? पाया कि झूठ ज्यादा फायदा दे पाया? मेरे को तो साथ झूठ ने ज्यादा फायदा दिया, लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ी। बिहार में विकास का डबल इंजन लगने के बाद
विकसित बिहार से जुड़े कार्यों में और तेजी आ गई है। एगो फेवरेट डायलॉग है ना, डबल इंजन। अरे तरीका हम नहीं दौड़ पा रहे हैं तो बैसाखी लेके ओलंपिक निकाल लेंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हाँ, बुलेट ट्रेन चली है डबल इंजन पे की अपने दम पे। अब देखो केंद्र में सरकार जिसकी है भारत में, उसी की सरकार बिहार में है ना। नेपाल में बांध बन गया बिहार की बाढ़ रोकने के लिए, तो डबल इंजन की सरकार हॉर्न बजाने के लिए है। हॉर्न बजाओ। हर मुगल आक्रांता है, बाबर लुटेरा है, औरंगजेब लुटेरा है। अच्छा, ये सच्चाई है। हर मुगल आक्रांता ये इतिहास का सत्य है। बाबर बेचारा कब का चले गया, अब मुद्दा उठा रहा हूँ मुसलमान। बेचारा क्यों कह रहे हो? वो तो बेचारे कहेंगे, गले में मुर्दे को खोद रहे हो तुम यार। उसे छोड़ो, आपकी बताओ आप क्या करना है। लाल किला तोड़ो, उसमें मंदिर बनाओ। क्या नाम है, आगरा को तोड़ो, उसमें मंदिर। ताजमहल और क्या मंदिर बनाओ भैया। कुतुब मीनार तोड़ो, उसमें मंदिर बनाओ। सब जगह मंदिर ही है, सब जगह मंदिर बनाओ। अब मेरी बात का भारतीय जनता पार्टी जवाब दिए बगैर नहीं जाएगी। G20 समिट होता है, उसमें किताब छपती है द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। उसमें लिखा गया कि अकबर ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत काम किया। ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। इंडियन मीडिया क्या है? उकसाने वाला, भड़काने वाला, समाज का माहौल खराब करने वाला, क्वेश्चन, शहर को जलाने वाला, युवाओं को उकसाने। आंसर। iPhone 17 लॉन्च हुआ है और पहली बार उसका सबसे यूनिक कलर ऑरेंज, कॉस्मिक ऑरेंज आया है। यानी दुनिया के सबसे हाईटेक कंपनी के सबसे हाईटेक प्रोडक्ट के ऊपर भी भगवा नजर आने लगा है। अगर किसी को कुछ समझ में ना रहा हो तो उसे अपनी नजर बदलने की जरूरत है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? करोड़ हिंदुओं का आंकड़ा आखिर आया था। हमको कुछ नहीं पता। आपने 9 मिनट तक, पूरे 9 मिनट योगी जी की प्रशंसा की और ऐसी ऐसी खूबियां उनमें बताई जो खुद योगी जी को पता नहीं है, बीजेपी के लोगों को भी पता नहीं है। वह ईश्वर से एक आध इंच नीचे आपने छोड़ा उन्हें, वरना ईश्वर के बराबर पहुंचा दिया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हमारे देश के मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल पर ये चल रहा है, जरा एक बार सुनो इसको। देखिए, मेरा तो व्यक्तिगत मानना यही है कि इस देश में मुसलमानों को बराबरी का ही अधिकार नहीं मिलना चाहिए। मेरी इच्छा है, मैं अपना ऐसा विचार रखता हूँ कि मुसलमानों को एक नया देश मिल चुका है। इन मुसलमानों ने देश के साथ गद्दारी की है, इन गद्दारों को बराबर का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। मुझे नहीं पता इन्होंने क्यों बोला कि मुसलमानों का हमारे देश में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मुझे नहीं पता ये हमारे 3rd प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन को कैसे भूल गए। मुझे नहीं पता कि ये हमारे 5th प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद को कैसे भूल गए। मुझे नहीं पता ये हमारे 11th प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम को कैसे भूल गए। मुझे नहीं पता ये आईटी इंडस्ट्रियलिस्ट अजीम प्रेमजी को कैसे भूल गए। मुझे नहीं पता ये अशफाकुल्लाह खान को कैसे भूल गए। मुझे नहीं पता बेगम हजरत महल को कैसे भूल गए। मुझे नहीं पता ये मौलाना अबुल कलाम आजाद को कैसे भूल गए। मुझे नहीं पता कि ये कैसे भूल गए कि कितनी ही ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया को शाहरुख खान के नाम से जाना जाता है। मुझे ये भी नहीं पता कि ये इंडिया के फेमस तबला वादक जाकिर हुसैन को कैसे भूल गए। बात ये बिल्कुल भी नहीं है कि मुसलमानों ने देश में कितना कंट्रीब्यूट किया या हिंदुओं ने देश में कितना कंट्रीब्यूट किया। बात यह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक सेक्युलर कंट्री की बात करता है जिसमें हिंदू और मुसलमान बराबर के हिस्सेदार है। लेकिन जब ऐसे स्टेटमेंट्स हमारे देश के एक प्रोफेसर की तरफ से आते हैं तो दुख होता है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन को क्या सिखाया जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मुख्यमंत्री जी कहाँ है भाई? प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम को चला रहे हैं। ये हम जब बोल रहे हैं सर, आप लोग को क्या चुल मच रही है? आप बोलो, फिर हम जवाब क्या चुल मच रही है? आप मुझ में तो बोलने में बड़ी चुल मच रही थी। आप क्या बोल रहा था? चुल हो रही थी। क्या चुल मच रही है? चुल मच रही थी। मनोरंजन चुल मच रही है? चुल मच रही थी। क्या चुल मच रही है? चुल हो रही थी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लद्दाख में शिक्षा के स्तर को जमीन से आसमान तक पहुंचाने के लिए सोनम वांगचुक ने एक बड़ी भूमिका अदा की है। पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के लोग जो अपने आप को समाज सेवा कहते हैं, एनजीओ कहते हैं कि हम समाज सेवा के लिए ये एनजीओ चला रहे हैं, फिर एनजीओ को चलाने के लिए ये पैसा लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा लेते हैं और विदेशों से भी पैसा आता है। नाम देखिए और काम देखिए। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। राहुल गांधी हिंदू है कि नहीं? हिंदू कहाँ से दिखते हैं आपको? हिंदू कहाँ से दिखते हैं? पिता है मुस्लिम। पिता मुस्लिम कैसे है? पिता वो क्या नाम था उनका, जिनका किनके लड़के हैं? तुम बता रहे हो मुस्लिम है, उनका नाम ही तुम्हें देखो। हाँ, नाम याद नहीं आ रहा है, मतलब उनका। ऐसे ही तो चल रहा है मामला आजकल। ये सब कहाँ पढ़ते हो? इतिहास ये सब जो पढ़ते हो कहाँ से मिलता है? सब पढ़े नहीं है, बस अखबार पढ़ते हैं, उसके बाद से कभी कभी फोन में देख लेते हैं। व्हाट्सएप पे?
हाँ। पेट्रोल अगर 400 रुपए लीटर हो जाए तभी मोदी को वोट देंगे। हाँ तो तभी देंगे, तभी देंगे। अगर आटा मान लीजिए 200 रुपया किलो हो जाए, 1000 रुपया किलो हो जाएगा तभी हम लोग मोदी को देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, कोई जाति हो, उसे जात से हमको कोई मतलब नहीं। महंगाई बढ़ जाए, महंगाई बढ़ जाए, देश बेचा जाए, उसे कोई देश बेचा जाए, हाँ मोदी, लेकिन मोदी को, हाँ मोदी को देना है। मोदी जी सही कर रहे हैं जी बिल्कुल। बाकी तो कह रहे हैं कि बड़ा महंगाई बढ़ गई, बड़ी बेरोजगारी बढ़ गई। हाँ बढ़ तो गई है महंगाई, लेकिन और चीजें अच्छी हो रही हैं, जैसे कि और जैसे कार्यालय बन रहे हैं उनके बीजेपी के। हाँ और भव्य पार्टी दफ्तर भारतीय जनता पार्टी ने बनवाए। हमको लगता है कि मायावती ने तो 2-3 जगह बनाए, इन्होंने तो कोई पता नहीं। मैं जिस जिले में जाता हूँ हर जगह नई जमीन लेकर के पार्टी, यहाँ देखिए आलीशान, आपको देखने में एक बार झटका खा जाएगी, ये बीजेपी का ऑफिस है कि 5 सितारा होटल। जी हाँ ये तो है, क्या लग्जरी बनाया उन्होंने। हाँ इसमें कोई दो राय नहीं, करोड़ का चंदे वंदे से बना हो शायद, बना तो ये जनता के पास से ही होगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी, जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी, जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी, जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी, जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी, जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार, दुबई का राजा जो था ये फ्लाइट पकड़े हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहाँ शिफ्ट हो गई सर? दुबई से। जहाँ केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया? दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिए, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाए। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, जहाँ भी समुद्र, लेकिन ना हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी देखा और मजा लिया। हम सिर्फ मज़ा ही ले सकते हैं और क्या कर सकते हैं, मज़ा ही ले सकते। कॉमेडी काफ़ी अच्छा हुआ है। चलिए इसमें ही ख़त्म करते, आने वाला टाइम पे और मज़ेदार वीडियो लाएंगे।